हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ परीक्षा प्रश्न पत्र 2018 प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र दिवसीय डिप्लोमा डीएलएड प्रथम वर्ष हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता पंचम प्रश्न पत्र। कब का है ये? 2018 का। ठीक है। समय 3 घंटे, पूर्णांक 60। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क से लेकर घ तक यानी क ख ग घ 4 क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के हैं और एमसीक्यू हैं। ठीक है। बाकी नंबर 2-2 नंबर के और 3 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें है, जो सभी क्वेश्चन के सामने उनके अंक लिखे हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का क क्वेश्चन है ये, उसमें 1 नंबर का है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें जो राइट हो वो आपको बताना है, उत्तर पुस्तिका में उसे लिखना है। ख, इनमें से शब्दकोश के क्रमानुसार सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, वो आपको बताना है। सुनकर पहचानने की क्षमता का मूल कारण है, 4 ऑप्शन है, एक आपको बताना है। घ है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो आपको इसमें से 4 में से एक देख के बताना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से हैं? 2 नंबर का है। देखो कहो विधि का उपयोग शिक्षण में किस तरह से किया जाता है? 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 5, संक्षेपीकरण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 6, निबंध रचना के भेद बताइए। 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 7, आज बजट के ऊपर बहस होगी। 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 8, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण से बताइए। 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर आकलन करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 3 अंक का है। ठीक है। 8 तक तो इसमें 2-2 अंक के आए हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है वो 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा के विभिन्न वर्ग और उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं? ये 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द व अर्थ एक दूसरे के पूरक है, इस कथन के आधार पर शब्द शक्ति व उसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ना सिखाने हेतु कौन कौन सी विधाएं उपयुक्त हो सकती है, संक्षेप में बताइए। 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 13, श्याम पट पर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 अंक का क्वेश्चन है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अनुस्वार अनुनासिक में क्या अंतर है? 3 अंक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, इसके मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बने हैं, तो 3 + 3 यानी कि 6 अंक का एक क्वेश्चन है। उसके बाद है, पठन कौशल के विकास में किन किन बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए, आप इसके लिए कौन सी गतिविधियां करना उचित समझेंगे, स्पष्ट करिए। तो यह है 3 + 3 यानी कि 6 अंक का। क्वेश्चन नंबर 17, लिखित परीक्षा हेतु 3-3 वस्तुनिष्ठ व विषयनिष्ठ प्रश्न बताइए। तो 3 + 3 यानी कि 6 अंक का है। 18, कक्षा में बाल साहित्य के चयन और प्रस्तुतिकरण के संबंध में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अथवा भाषा में विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों के प्रयोग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये 6 अंक का क्वेश्चन है। आपको इनसे काफ़ी मदद मिलती होगी और अन्य पीवाईक्यू लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे। जय हिंद, जय भारत।